Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about electrical conductance and hydration energy. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है जी? वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज़ द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमारी जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती हैं? कंडक्ट करती हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने का एक सोर्स है। द प्रॉपर्टी इज़ मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली लॉस इलेक्ट्रॉन्स। लूज इलेक्ट्रॉन्स जो उनके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं मेटल्स के, उनकी वजह से ही ये अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर्स बनाती हैं। अच्छे कंडक्टर्स वो हैं जो इनमें इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हों, वो सॉलिड स्टेट में भी इजीली मूव कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमारे पास फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में, उनमें जो इंक्रीज़ है इलेक्ट्रिसिटी का वो टॉप टू बॉटम ज़्यादा है। द ट्रेंड इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द इंडिविजुअल वेरिएशन इन डिफरेंट एटम्स। मेटल्स ऑफ ग्रुप 1b, मतलब जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स का ग्रुप 1b है, विच इज़ नाउन एज कोइनेज मेटल्स, जिनसे हम सिक्के बनवाते हैं, हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। उनकी जो कंडक्टेंस की वैल्यू है वो सबसे हाई है। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड स्पेशली ग्रुप 6 एंड 7 शो सच एज लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जो नॉन मेटल्स हैं हमारे पास 7th और 6 ग्रुप के वो हैं हमारे पास नॉन कंडक्टर्स हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टेंस शो नहीं करवाते, उनके पास फ्रीली अवेलेबल लूज इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। इन सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वेरी सो अब्रप्टली, मतलब उनमें जो है चेंज है, वेरिएशन है, अब्रप्ट वेरिएशन है, अब्रप्ट चेंज है ट्रांजिशन मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की वैल्यूज़ में। दिस इज़ नो जनरल ट्रेंड कैन बी असाइन, मतलब इसमें कोई जनरल ट्रेंड नहीं है जैसे टॉप टू बॉटम बढ़ेगा या लेफ्ट टू राइट इंक्रीज़ होगा, लेकिन क्या है उनमें बहुत अब्रप्ट चेंज है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज़ नॉन कंडक्टर बिकॉज ऑल ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टेट्राहेड्रल बॉन्डेड, मतलब इसमें जो कार्बन होता है उसके जो 4 बॉन्ड्स हैं वो फर्दर बॉन्डेड होते हैं, जो मैंने आप लोगों को बना के भी दिखाया हुआ था लास्ट ईयर। वाइल विद इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट कार्बन इज़ फेयरली गुड कंडक्टर। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि कंडक्टर जो डायमंड है वो नॉन कंडक्टर क्यों है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर क्यों है। तो यही रीज़न है, ग्रेफाइट में लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराता है, जबकि हमारे पास जो डायमंड है उसमें इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, क्योंकि टेट्राहेड्रली बॉन्डेड एटम्स होते हैं। आपके जो कार्बन है वो फर्दर कार्बन के साथ अटैच होते हैं 4 बॉन्ड बना के। द लोअर एलिमेंट्स ऑफ 4th 8 tin lead are fairly good conductors and their values of the electrical conductancy are comparable with those of the counterpart in the first A। मतलब हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यूज़ जो हैं गुड लेड और टिन में गुड फेयरली गुड कंडक्टर्स हैं, तो उनकी वैल्यूज़ भी हमें पता हैं। हाइड्रेशन एनर्जी, द एनर्जी इज़ द हीट आर इवॉल्व्ड आर एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 mole ऑफ गैसेस आयंस डिजॉल्व इन वाटर टू गिव एन इन्फिनिटी डाइल्यूट सोल्यूशन। मतलब हमारे पास कोई भी डाइल्यूट सोल्यूशन हो, जो पानी है फॉर एग्जांपल, उसमें कोई भी आयंस का जो सोल्वलाइज डिज़ोल्व हो जाना है, तो उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज़ या इवॉल्व या एब्जॉर्ब या उसमें जज़ब होती है या यूज़ होती है, तो उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर में अगर हाइड्रोजन आयंस को हम 1 मोल उसका ऐड करवाएं तो हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, जो कि हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी दे रहा है -1075 किलो जूल पर मोल। हाइड्रेशन एनर्जी जो हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं एंड पॉजिटिव आयंस आर शो इन द टेबल्स। पॉजिटिव आयंस के लिए उन्होंने कहा है कि ये नेगेटिव वैल्यू रखती हैं हाइड्रेशन एनर्जी, और ये दी गई हैं टेबल में। लिथियम के लिए -499 और आयोडाइड के लिए -307। ये आपने सारी देख लेनी है। आगे है जी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है ये डिक्रीज़ करती है हाइड्रेशन एनर्जी आपकी। द हाइड्रेशन एनर्जी हाईली डिपेंड अपॉन द चार्ज टू साइज़ रेशो। चार्ज टू साइज़ रेशो के अकॉर्डिंग ही हमारी हाइड्रेशन एनर्जी कम या ज़्यादा होगी, तो डिक्रीज़ होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एज द साइज़ रेशो इज़ डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द हाइड्रेशन एनर्जी आल्सो डिक्रीजेज। मतलब चार्ज टू साइज़ रेशो अगर हमारी कम हो रही है तो वैल्यू कम हो जाएगी हाइड्रेशन एनर्जी की, अगर चार्ज टू साइज़ रेशो बढ़ जाएगी तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक हो गया। लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करें पीरियड में, एज द चार्ज रेशो इंक्रीजेज तो मेटल इन 3rd पीरियड अप टू 3rd पीरियड ये क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी।